25 वर्ष में 25 रुपया भी जो है सो मैं नहीं कोई किसी तरह का घूस खाया। ईमानदारी से काम करता हूँ। सभी पंचायत का थाना में केस होता है, हम अपने पंचायत में एक भी मुकदमा नहीं जाने देते हैं। रामविलास पासवान जी सर्वे जो कराए उसमें मेरा नाम जो है सो टॉप पर आया, तो हमको बुलवाए थे पटना रामविलास पासवान, और हमको बोले जो आप जो है सो चुनाव लड़िए वहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी मैदान में अपनी अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और पिपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद नेता कारी प्रसाद यादव हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व में 3 टर्म अपने खुद मुखिया रहे, अभी वर्तमान में इनके परिवार से इनकी बहू मुखिया है और ये कहें कि एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार 25 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व एक ही परिवार में रहना ये कम बड़ी बात नहीं है और सुपौल जिला का सबसे बड़ा पंचायत भी कहलाता है और ऐसे पंचायत का प्रतिनिधित्व एक हाथों में रहना किसी जादू से कम नहीं। हमारे साथ कारी प्रसाद यादव जी हैं जो राजद नेता हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि राजद से कब जुड़े सर? राजद 1997 में राजद बना, पहले जनता दल था। हम जनता दल में प्रखंड अध्यक्ष थे। पहले छात्र राजद का प्रखंड अध्यक्ष बने, उसके बाद युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष बने, फिर हम राष्ट्रीय जनता दल का 7 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे मेन विंग का, और 2001 में मुखिया बने और 2001 से आज तक मुखिया सर। कैसे मुखिया बन रहे हैं? एक ही परिवार का कैसे मुखिया बन सकता है सर? वो तो ईमानदारी है जो हम काम पंचायत में किए हैं, और इस पंचायत में जब तक हम जो है सो यदि चुनाव लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तो हमको विश्वास है जो हमको छोड़ के जनता जो है सो किसी की तरफ झांकेगा भी नहीं। लेकिन मुखिया जी लोग तो सर 5 साल में बदनाम हो जाते हैं, आप 25 साल से हैं। हम 25 साल से हैं तो इसका कारण है जो आज तक 25 वर्ष में 25 रुपया भी जो है सो मैं नहीं कोई किसी तरह का घूस खाया। ईमानदारी से काम करता हूँ। सभी पंचायत का थाना में केस होता है, हम अपने पंचायत में एक भी मुकदमा नहीं जाने देते हैं। यदि कोई मुकदमा चले भी जाता है भूल चूक से तो उसको मैं मेल जोल करवा के फिर वापस करवा देता हूँ और अपने पंचायत का मामला को अपने ढंग से सबको मिला जुला करके भर दिन भर रात जो है सो मेहनत करके जनता को एक रखना, मिला जुला के सबको रखना और घूसखोरी नहीं करना, ईमानदारी से काम करना। मैं बता दूं आपको, जो सुपौल जिला में सरकार का एक स्कीम आया जो जिला में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण होगा। यदि कोई जिला निःशुल्क जमीन 25 एकड़ यदि दान करता है तो उस जिला को ग्रेड A का मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। तो मुझे डीएम साहब बुलाए, डीएम साहब को विश्वास था जो मुखिया जी करवा सकते हैं ये व्यवस्था 25 एकड़ जमीन का। हमको बोले जो आप 25 एकड़ जमीन का व्यवस्था हो जाएगा सर। मेडिकल कॉलेज के लिए हम डीएम साहब को बोले जो 10 दिन का मुझे समय दीजिए, 10 दिन में 25 एकड़ जमीन जो है सो उपलब्ध आपको रजिस्ट्री करवाना मैं शुरू कर दूंगा। और 10 दिन का समय लिए हम 1 सप्ताह में ही 3 दिन पहले 25 एकड़ की जगह 29.5 एकड़ जमीन, 29 एकड़ 46 डिसमिल अपने पंचायत, हाँ अपने गांव में, हाँ। और जितना भी गरीब आदमी का उसमें जमीन पड़ा उस कैंपस में
उसको हम अपना जमीन जो है सो निजी जमीन सबको रजिस्ट्री कर दिए गरीब लोगों को, और जिसको भगवान कुछ 10 बीघा 20 बीघा जमीन दिया है उस सब से 10 कट्ठा 5 कट्ठा लिए, मैक्सिमम हम दिए, और दे करके मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज हमारे जिला में मेडिकल कॉलेज हुआ, बहुत खुशी की बात है। और अपने पंचायत हाँ अपने पंचायत में, चलिए, और काफी जो है सो हम मेहनत किए उसमें। जनता पूर्व से ही हम कई गांव में किसी तरह का पंचायती होता है, झगड़ा झंझट होता है तो लोग मुझे बुला के ले जाता है। लोगों को विश्वास रहता है जो मुखिया जी को लाएंगे सही सही पंचायत करेंगे, और उस पर मैं खड़ा उतरता हूँ। इसलिए हमको ज्यादा लोग जो है सो व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते हैं। यही कारण है जो हम बार बार जो है लगातार जीतते आ रहे हैं। न केवल मुखिया में 4 प्रखंड मिला के भूमि विकास बैंक, जो सहकारी भूमि विकास बैंक है, जो कोऑपरेटिव का मेन 4 विंग में एक विंग है, उसका मैं 2003 से लगातार आज तक चेयरमैन भी हूँ राघोपुर का। उसमें 4 प्रखंड का ये चुनाव क्षेत्र है उसका। फिर मैं इस बार पूरे बिहार और झारखंड का डायरेक्टर बना इसका भूमि विकास बैंक का। अच्छा। बिहार पटना का मुझे बनाया गया। तो पार्टी में भी अभी हम ये जिला उपाध्यक्ष हैं और 7 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे। सर, चुनाव लड़ने का कब मन बना है? चुनाव लड़ने का जो है सो अनूप बाबू यहाँ के विधायक हुआ करते थे, जो बहुत बड़े नेता थे, बहुत ईमानदार नेता, तो वो मेरे गुरु रहे। और मेरा पिताजी भी प्रखंड अध्यक्ष थे इस प्रखंड का, और सांसद और विधायक के भी प्रतिनिधि थे मेरा पिताजी। और उसके बाद हम भी सांसद और विधायक का लगातार प्रतिनिधि, उसमें भी अनूप बाबू जैसे विधायक का प्रतिनिधि और माननीय सुखदेव पासवान जैसे सांसद का मैं सांसद प्रतिनिधि रहा यहाँ। उनका चुनाव लड़ने का, चुनाव प्रबंधन का जिम्मा हम संभालते थे और लगातार हम लोग जीत हासिल करते थे। अगर हम बात करें सर, तो पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़े, हम पिपरा का प्रतिनिधित्व करें, पिपरा विधानसभा चुनाव लड़ें, आज से कितने महीने पहले आपके मन में आया? आज से 3 बार से, पिछला 3 चुनाव से 2010 से 10, 2015, 2020, 2010 में भी 2010 में ये सीट जो है सो लोजपा के कोटा में चले गया था। आरजेडी का गठबंधन था। तो लोजपा में रामकृपाल यादव उस टाइम में इसी पार्टी में थे। रामकृपाल बाबू लालू जी को सलाह दिए जो आप कारी यादव को वहां से जो है सो लोजपा ज्वाइन करवा देते हैं, कैंडिडेट हम लोगों का रहेगा और सिंबल जो है सो लोजपा का रहेगा। क्योंकि रामविलास पासवान जी सर्वे जो कराए उसमें मेरा नाम जो है सो टॉप पर आया, तो हमको बुलवाए थे पटना रामविलास पासवान, और हमको बोले जो आप जो है सो चुनाव लड़िए वहां से। हम कहे ठीक है हम लड़ेंगे। उसमें भी अंतिम दिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोजपा का हुआ करते थे सूर्य नारायण यादव, पूर्व सांसद सहरसा वाले, वो अड़ गए जो नहीं ये यहाँ का जो है सो सीट हमको दिया जाए, और वो अपने नजदीकी दिनबंधु बाबू को दिलवाए सीट हमको। लास्ट में अंतिम दिन रात में सिंबल जो है सो रामविलास जी बोले जो अभी दे दीजिए कारी जी को, चले जाएंगे तैयारी में। और सुबह में वो सूर्यनारायण बाबू जो अड़ गया तो मुझे नहीं मिला। मतलब हर बार धोखा। हाँ, 2015 में भी महागठबंधन था और 2015 में भी हमारा नाम सबसे आगे था, लेकिन जदवंत साहब हमसे सीनियर थे तो उनको दे दिया गया। हमको बोले जो अगला बार, जदवंत साहब भी बोले जो मुझे इस बार लड़ने दीजिए, इसके बाद जो है सो आप ही लोग रहिएगा सब दिन, आपको हम समझ। लेकिन इस बार तो वो फिर कह रहे हैं, लेकिन वो जो है सो सब बार जो है कहते हैं ये मेरा अंतिम है, फिर अगले बार कहते हैं इस बार हमको रहने दीजिए। ठीक है, वो बड़े नेता है, हम सम्मान करते हैं। अभी क्षेत्र में जाते हैं सर? हम तो सब जगह घूम रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? पार्टी के लिए बात करते क्या हैं। कहते हैं? हमारे पार्टी को आप लोग वोट दीजिए, तेजस्वी जी यदि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 20 बरस से आप लोग नीतीश कुमार को देखे हैं, हमारी पार्टी को आप लोग वोट कीजिए। तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है, माई बहन मान योजना,
गैस सिलेंडर का दाम में कमी, फिर जो है सो पेंशन योजना में जो 400 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपया, और सब जो हमारे पार्टी का पूर्व से जो मैनिफेस्टो रहा है, इस सब का लोगों को जानकारी देते हैं और लोगों से अपील करते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार आप जो है सो मात्र 5 साल के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी को मौका दीजिए, और उनका कार्यकाल यदि खराब होगा आप लोग अगले बार से जो है सो नहीं दीजिएगा। मतलब तेजस्वी जी के लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ, कारी प्रसाद अपने लिए हम अपने लिए इसलिए नहीं अभी मांग रहे हैं, जब तक सिंबल नहीं देगा तो अपने नाम पर जो है सो कहना जो है सो ठीक नहीं। लोग कहता 15 में नहीं दिया, लोग जो है 15 में नहीं दिया, 20 में नहीं दिया, 25 में भी नहीं देगा, तो 25 में हम जो है सो लोगों के पास जाते हैं तो लोग मुझे एक ही बात कहते हैं, जो आप जो है सो आइए, आपका मुखिया का कार्यकाल, आपका जो बोनाफाइड कार्यकाल रहा है मुखिया का 25 साल से, और आप जो मेडिकल कॉलेज हमारे जिला से जा रहा था जमीन के चलते, वो आप दे करके इस जिला में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। इसके एवज में हम लोग सब आदमी जो है तो आपको समर्थन करेंगे जात पात से ऊपर उठ के। मुझे विश्वास है तो मुझे यदि टिकट मिलता है तो न केवल यादव मुस्लिम जो लोग का एक ये कहना है जो यादव मुस्लिम का पार्टी है, मैं कहता हूँ जो एक तो तेजस्वी जी के नाम पर ही इस बार सब कास्ट में कुछ न कुछ वोट हम लोग का बढ़ेगा। हम लोग मात्र 12,500 वोट से पूरे बिहार में चुनाव हार गए थे। 12,500 का अंतर था महागठबंधन में और ये एनडीए में। इस बार जो है सो हम लोग तेजस्वी जी के नाम पर ही पर्याप्त वोट से हम लोग आगे हो जाएंगे। और यहाँ पर इस पिपरा विधानसभा में तो निश्चित रूप से हम 25,000 वोट 20 से 25,000 वोट कम से कम हमारे नाम पर अलग से जो है सो हम सब जात का वोट लेंगे, हम लेंगे निश्चित रूप से। आप कह रहे हैं लेंगे, पार्टी मौका देगी। अगर 1% नहीं दिया तो क्या कार्य प्रसाद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, यदि हमको जीवन में कभी भी टिकट यदि नहीं देगी पार्टी तो हम पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि कब तक झोला ढोइएगा? सब दिन यादव का हम खाली एक ही आदमी सब दिन झोला ढोते रहेंगे, नहीं हम पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, हम पार्टी के लिए किसी को देंगे। जदयू कहेगा प्रत्याशी बदलेंगे, नया आदमी चाहिए, जाएंगे जदयू? नहीं, कभी नहीं, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के। चूंकि सिद्धांत होता है आदमी का, हम लोग सिद्धांत से बंधे हुए हैं और जब तक जिंदगी है लालू जी के सिद्धांत पर, तेजस्वी जी के सिद्धांत पर हम लोग जो है सो समाजवादी विचारधारा के, हमारा पूर्वज, हमारा दादा, हमारा पिताजी, हम लोग सब लोग समाजवादी विचारधारा का निर्वहन किए हैं, करते रहेंगे। टिकट दे नहीं दे, इस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए जी जान से मेहनत करूंगा और जीतने का प्रयास करूंगा। देखिए, कारी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि लालू जी का सिपाही हूँ, लालू जी का सिपाही रहूंगा, जब तक जिंदगी है राजद के साथ रहूंगा, लालटेन के साथ रहूंगा, और उम्मीद है पार्टी मौका देगी और यहाँ से पार्टी का झंडा बुलंद कर, पार्टी का एक विधायक बनकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करूंगा। अगर पार्टी कुछ भी सोचती है तो पार्टी के साथ, पार्टी के निर्णय के साथ रहूंगा और पार्टी के सम्मान में कोई ठेस पहुंचने नहीं दूंगा और पार्टी के हित में ही काम करूंगा।